तत्सत गीता चिंतन के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चिंतन है कि भगवान परस्पर विरोधी धर्मों या भावों के आश्रय हैं। परस्पर विरोधाभास है उनमें, विरोधी धर्मों और भावों के आश्रय हैं भगवान। जैसे उदाहरण में बताते हैं, प्रभवा प्रलयस्तथा, भगवान प्रभाव भी हैं और प्रलय भी हैं। प्रभाव अर्थात उत्पत्ति, उत्पत्ति के कारण भी हैं, और प्रलय है यानी प्रलय के कारण भी हैं। उत्पत्ति कर्ता कौन है? वे ब्रह्मा होकर उत्पत्ति करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा होकर करते हैं। तो वे कहते हैं पितामह माता जगता जगतो माता धाता पितामह, मैं जगत का पितामह भी हूँ, अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी धाता पितामह, मैं पितामह ब्रह्मा हूँ जगत की उत्पत्ति के लिए। और प्रलय के लिए मैं ही रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं ही रुद्रों में, एकादश रुद्रों में भगवान शंकर के रूप में प्रलयंकारी हो जाता हूँ, महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही संसार की प्रलय भी करता हूँ। दोनों विपरीत हो गए। इसी प्रकार सत और असत दो ही चीजें समस्त शास्त्रों में, समस्त ब्रह्मांड में दिखाई पड़ती हैं। असत वो जिसका अस्तित्व न हो या क्षणिक अस्तित्व हो, वो असत। और जो सत जिसका कभी अभाव ना हो, वो सत। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, 2:16 दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। जिसका कभी अस्तित्व न हो या क्षणिक अस्तित्व, वो असत है। और जिसका कभी अभाव ना हो, एग्जिस्टेंस जिसका हमेशा बना रहे, कभी अभाव ना हो, ना भावो विद्यते सतः, वो सत है। तो ऐसा क्या है? भगवान क्या कहते हैं? सद सच्चा है अर्जुन, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहाणाम युत्सृजामि चा अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा है अर्जुन। मैं सत भी हूं और असत भी हूं। भगवान कहते हैं कि मैं सत भी हूं और असत भी हूं। मतलब वेद में तो ये कहा है कि असता सदाजायत, असत से ही सत्य उत्पन्न हुआ, नहीं परमात्मा सदा सत स्वरूप है और सत असत से परे भी हैं। सद असत तत्परंचयत, वे सत असत से परे भी हैं। तो सत का क्या तात्पर्य है? जिसका अस्तित्व सदैव बना रहे, जिसका कभी अभाव ना हो, वो सत है, अर्थात ब्रह्म। वे ब्रह्म भी हैं। और असत यानी संसार, जो क्षणिक है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, वो संसार है। तो भगवान असत भी है। दोनों भगवान एक साथ हैं। परस्पर विरोधी भाव दोनों प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं भगवान। तो दोनों हैं, उनमें दोनों भाव हैं। अब देखो, असत क्या है? असत जो है व्यक्त है, उसको दूसरे दो रूपों में कहते हैं। भगवान व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मैं अव्यक्त भी हूं, अर्थात मैं प्रारंभ में मैं अव्यक्त रहता हूं, उसके बाद मध्य में व्यक्त हो जाता हूं, और अंत में जब शरीर छूटता है तो फिर अव्यक्त हो जाता हूं। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मैं आत्मा रूप से ही बैठा हुआ हूं। भगवान कहते हैं आपके अंदर, सब प्राणियों के अंदर अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता सये स्थिता अहमादिश्य मध्यंचा भूतानामंत एव चा। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, 10-20। उसमें क्या कहा है कि मैं आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी मैं ही हूं। अर्थात भगवान सब कुछ है। अव्यक्त भी है, वे व्यक्त भी है। वे अव्यक्त होकर के संसार का सृजन करते हैं, संसार की सृष्टि करते हैं। वे सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। वे निमित्त कारण भी हैं, वो उपादान कारण भी हैं। जैसे घड़ा बनता है मिट्टी से, तो मिट्टी उपादान कारण है, और निमित्त कुंभकार भगवान स्वयं है। निमित्त कारण उपादान कारण दोनों अभिन्न हैं। वे दोनों हैं एक साथ, दोनों काम एक साथ करते हैं। तो तात्पर्य ये कि भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। और अव्यक्त के रूप में मैं ही व्यक्त हो जाता हूँ तो संसार बन जाता है, और जब प्रलय होती है तो मैं उसको अव्यक्त में ले लेता हूँ, अव्यक्त हो जाता है। वो फिर दृष्टिगत नहीं होता, केवल मैं ही मैं दिखता हूँ।
तो मैं अव्यक्त भी हो जाता हूँ और व्यक्त भी हो जाता हूँ, अव्यक्त व्यक्त मैं दोनों हूँ। तो ये भगवान ने कहा। और अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी हूँ मृत्यु भी हूँ। अमृत तो उनके लिए हूँ जो मेरे भक्त हैं, उनको मुक्त कर देता हूँ। जैसे मीराबाई रात दिन मेरा चिंतन करती थी, मेरा भजन ध्यान गायन करती थी, तो मैं अमृत तत्व बन गया, मुझ में ही समा गई वो। संत कबीर राम नाम से भजते थे, निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते थे, तो उनका शरीर भी नहीं मिला, सशरीर ब्रह्मलीन हो गई मीराबाई, कबीरदास जी। चैतन्य महाप्रभु भी सशरीर ब्रह्मलीन हो गए, था शरीर उनका मालूम ही नहीं पड़ा कि कहाँ चले गए, भगवान में ही लीन हो गए। तो उनके लिए तो मैं अमृत हूँ। और मृत्यु किसके लिए हूँ? मृत्युम आपद्यते मोहात, महाभारत। मोह से मृत्यु होती है, और निर्मोही हो जाए ममत्व तो अमृतत्व प्राप्त होता है। तो मोह, अब इनको जिनको मोह था, कंस को, शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, तो इनके लिए मैं मृत्यु बन के सामने आया। कंस भले ही मेरे मामा थे, भगवान कहते हैं, लेकिन नहीं, जब तुम अन्याय अत्याचार दुराचार कर रहे हो, तो मेरे पीछे पड़े हुए हो, तो फिर मैंने उनका वध किया। ठीक है, मैंने उनको अपना धाम दिया है। इसी प्रकार शिशुपाल ने भी जब 100 गलती की चैलेंज दे दिया था कि 100 गलती तक तुम्हें छूट है, 100 गलती कर सकते हो, 100 के बाद 101 अगर तुमने अपराध किया, 101वां तो तुमको नष्ट कर दूंगा, भले ही तुम मेरी बुआ के लड़के हो। शिशुपाल और भगवान बुआ के मामा बुआ के भाई थे, लेकिन उन्होंने चक्र से उसका सिर काट दिया। इस शिशुपाल दंतवक्त के लिए मैं मृत्युवत हूँ, तो भगवान मृत्यु भी है, अमृतत्व भी है। और अव्यक्त अव्यक्त, सत असत, सब कुछ भगवान। प्रलय, और 9वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में तो बिल्कुल परस्पर विपरीत बातें बताई गई हैं, परस्पर उल्टी। न च मत स्थानी भूतानी, नीचे ये कहा है, मत स्थानी सर्वभूतानी, चौथे श्लोक में ये कहा है, सारे भूत जो है मुझ में स्थित हैं। और नीचे कहा है न च मत स्थानी भूतानी, मुझ में, मैं भूतों में नहीं हूं, भूत मुझ में नहीं है, समस्त प्राणी मुझ में नहीं है, और मैं उन प्राणियों में भी नहीं हूं। तो पहला जो श्लोक कहा है, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न न चाहम ते स्वस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, लेकिन वे मुझ में स्थित हैं। वे मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं न चमत स्थानी भूतानी, नीचे हाल की हाल विपरीत, कि मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। मैं, क्योंकि भूत भ्रन्न न भूतश्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, मेरी आत्मा उनमें स्थित नहीं है। तो वे कौन से लोग हैं? ऊपर वाले जो जिसमें कहा है मैं स्थित हूं, मुझ में स्थित हैं, वे भक्त हैं। वही मीराबाई, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, वो भगवान के हृदय में स्थित हैं। और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं, जो अन्यायी अत्याचारी दुराचारी संसारी जीव हैं, वो कहते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, और न वे मुझ में स्थित हैं, न चमत स्थानी भूतानी। इस प्रकार दोनों विपरीत भावों का भी जो है समन्वय हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। उनका संपूरक है, एक दूसरे के विरोधी होते हुए वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार भगवान या परमात्मा परस्पर विरोधी धर्मों या भावों के आश्रय हैं, लेकिन अंत में अंततः उनका एक दूसरे में संपूरक हैं, एक दूसरे को समन्वय कर लेते हैं, दूसरे एक दूसरे में समन्वित स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं। ओम तत्सत।